हम लोग अभी पाठ में बड़ा ही रोचक संदर्भों के माध्यम से सुख प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति की महिमा का प्रतिपादन सुन रहे थे। जो भी काम हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम सुखी हो जाए, हमारा दुख चला जाए। और अपने अपने अर्जित ज्ञान के अनुरूप सुख प्राप्त करने के लिए सभी सचेतन प्राणी प्रयत्न करते हैं। उनमें सबसे विशेष प्रयास मनुष्य करता है। संत लोग कहते हैं कि सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त होता है, ये आपको हम बताएंगे। और जहाँ आप सुख खोज रहे हैं वो क्या है वो हम समझाएंगे और समझाते हैं और समझा के कहते हैं कि आप देख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा बंध्या सुत बरु का हुई मारा फूल नभ बरु बहु विधि फूला जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, कछुआ का पीठ पर बाल नहीं उग सकता। गोस्वामी जी ने कहा चलो ये असंभव संभव हो जाए। बंध्या सुत, जिनको कोई संतान नहीं है उनको बंध्या कहते हैं। तो जिनको कोई संतान ही नहीं तो उसका सुत कहाँ से आया, उसका पुत्र कहाँ से आया जो किसी को मार दिया। कहते हैं ये भी मान लिया। फूल नभ बरु बहुविधि फूला, बिना धरती के सहारे आकाश में कैसे अनेक तरह का फूल खिल जाएंगे। कहते हैं वो भी मान लिया, चलो ये भी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन जीवन अल्लाह सुखारी प्रतिकूला। इतना सारा असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जब तक भगवान को अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। भगवत भक्ति करने की प्रेरणा है। कैसे कैसे संदर्भ देते हैं। बारी मथे घृत होई बरु, बारी मतलब
जल, पानी के मथने से घी निकल पाएगा कभी? असंभव। कहते बारी मथे घृत होए बरू, चलो बारी पानी के मथ करके घी किसी को मिल जाए, जो असंभव है वो संभव हो जाए। असिकता ते बरु तेल, अब बालू के मथने से तेल निकल जाए। बिनु हरि भजन न भवतरी, लेकिन बिना हरि भजन के, बिना ईश्वर भक्ति के कोई भव मतलब जहाँ जन्म होता है, दुख भोगना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, फिर जन्मना पड़ता है, फिर दुख भोगना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। वह स्थान जहाँ बार बार जन्म मरण और अनेक तरह का दुख मिलता है, ये संसार को भवसागर कहते हैं। इस संसार, इस भवसागर, यहाँ के दुख की नगरी को बिना ईश्वर भक्ति के कोई पार नहीं कर सकता। लाइट चली गई। जी कहते हैं कि दुख से छूटना है तो ईश्वर भक्ति कीजिए, और भक्ति अगर नहीं करते हैं तो आप किसी न किसी रूप में दुखी रहेंगे, मतलब रोना लगा रहेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुमिरऊ सुमर सुमर सुख पावो, कलि कलेश तन माहि मिटावो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान का सुमिरन कीजिए। सुमिरन करने से आपका दुख दूर हो जाएगा। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। दुख ईश्वर की भक्ति से जाता है। इसीलिए अभी हम लोग सुने, काकभूषुंडी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि सुनिए, हम भी सुखी होने के बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए। कौन जो निज जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। हार करी कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अवधि के नाई। कहा कि कौन सा ऐसा जोनी है जहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ है? सबका जन्म हुआ है, हम सब आए हैं।
भेड़ बकरी की जोनी से। कौन जोनी? सब योनि में हम सुखी होने का उपाय करते हैं। खूब उपाय किए, लेकिन सुखी न भया हुआ भई के नाय। आज जैसा सुखी हूं कभी सुखी नहीं हुआ। आज क्यों सुखी हूं? पहले क्यों नहीं सुखी हुआ? कहा आज सुखी इसलिए हैं कि आज हम परमात्मा की भक्ति किए हैं। रघुपति भक्ति और अगुण अबाधा। अबाधित जीवन को बाधा मुक्त करने वाला है। लोक परलोक में सुख देने वाला है। हमने भक्ति की सुखी हुआ, और ये केवल मैं ही हुआ हूँ ऐसा और मैं कह रहा हूँ, यही नहीं है। आगे कहते हैं कि देखिए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ हैं, रघुपति भक्ति बिना सुख ना है। कहते हैं शिव जी से पूछ लो जाके, वो भी आपको बताएंगे यही बात। उमा कहूँ अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। कहते हैं संसार का सुख सपना की तरह है। थोड़ा आवाज ठीक कीजिए। संसार का सुख स्वप्न जैसा है। खूब स्वप्न में बहुत मिल गया, जागे तो क्या मिला? कुछ मिला? स्वप्न देख रहे हैं कि दरवाजे पर एक कार खरीदे हैं, द्वार पर कार लगा है, पूजा किए हैं कार का। नींद खुली तो वही स्कूटी सामने पड़ी मिलेगी। सपने वाला कार कहीं है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं संसार स्वप्न की तरह है। ईश्वर भक्ति जो है उससे सच्चा सुख मिलेगा। और संसार, धन, पैसा, पत्नी, बच्चा, दूल्हा, क्या क्या, ये सब व्यवस्था से स्वप्न जैसा है। सब स्वप्न जैसा है। बस आंख खुली तो सपना गायब, और यहाँ आंख बंद हुआ तो सब गायब। आंख बंद हो गया, सब गायब। आदमी कितना स्वार्थी है, क्या कमाल का रिश्ता नाता है भाई, क्या कमाल का रिश्ता नाता है। एक व्यक्ति गुजर गए थे, नौजवान ही गुजर गए थे बीमारी ग्रस्त होकर के। तो रात में 8 बजे गुजर गए। तो उनको दाह संस्कार तो अब अगले दिन होगा। रात भर उनकी बॉडी रहेगी। घर का जो बरामदा होता है उसी पर चौकी थी, उसी पर शरीर त्यागे थे। घर में 3-4 लोग थे उनके, सबको फोन कर रहे थे आने के लिए। कोई आदमी अकेले अब उस बरामदे पर नहीं रुकता था, डर से। डर लग रहा था भूत का।
नहीं देखिए, घर से कहत सबेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। देख लीजिए ना, सब अपनापन हवा में उड़ जाता है। डर लगता है, लोगों को डर लगता है। हमको सुना रहे थे कि बाबा सब आदमी बैठ करके, सब आदमी जग करके अब एक साथ बैठे हुए थे, इतना भय लगता था। हम बोले कि सब काम खत्म? बोला खत्म। बोला हमको खुद अपने लिए समझ में आ गया कि अगर हम मरे रहते तो इसी तरह न सब हमसे डरता, भयभीत होता, जैसे हम डर रहे हैं। खुद के पति से डर रहे हैं, खुद के भाई से डर रहे हैं, खुद के पिता से डर रहे हैं। सोच लीजिए, खुद के पुत्र से डर रहे हैं। लेकिन जब तक शरीर में आप हैं, आपको कैसा लगता है ना? ज़्यादा नहीं बोलेंगे, किसी को बैराग हुआ घर छोड़ के भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मन में रहना, भेद न कहना, यही सच है, यही सच्चाई है। तो संत लोग समझा के कहते हैं, एक तो संसार से सुख नहीं मिलता और संसार स्वप्न की तरह है। स्वप्न के सुख या स्वप्न में प्राप्त वस्तु हमारा साथ नहीं दे सकती, यथार्थ में हमारे किसी काम की नहीं होती है। लेकिन हरि का भजन हमारा साथ है, हमारा साथ देने वाला है। सब यहीं रह जाएगा। भक्ति साथ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, याद रखो, भक्ति नहीं करोगे संसार स्वप्न की तरह है। स्वप्न में कितना भी जमा करो, जागते ही समाप्त। दुनिया कितना भी जमा करो, आंख बंद करते ही समाप्त, कुछ नहीं रह जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा भागवत में आती है। कोई संतान नहीं था, बड़ा दुखी थे। इतना धन संपत्ति है, संतान कोई नहीं है, लोग निर्वंश कहते हैं, मुंह नहीं देखते, क्या करो? कहा कि ना, धन दौलत सब है, संतान नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, आत्महत्या कर लेंगे। चला जंगल की, चुपचाप जाकर आत्महत्या कर लेंगे, कोई जानेगा भी नहीं, उधर ही मर जाएंगे, शेर बाघ खा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। एक महात्मा जी मिले, कहा कहाँ आए हैं? पेड़ से रस्सी बांध रहा था फांसी लगाने के लिए। महात्मा जी देखे कि कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हो? कहा फांसी, आत्महत्या। कहा पता नहीं है आपको, आत्महत्या करने पर प्रेत योनि मिलती है और ज़्यादा कष्टकारक जीवन हो जाता है। जीवन में रह, शरीर में रहकर जितना कष्ट है उससे हजारों गुना अधिक कष्ट आत्महत्या करके होती है। ऐसा मत करो। कहा नहीं 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 नहीं, हमको कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमारा जीना व्यर्थ है, हम आत्महत्या करेंगे। महात्मा जी समझाए, कहाँ फंसे हो? अरे कहाँ फंस गए? संतान से किसी को सुख होता है? संतान से सुख नहीं होता। कहा कि आप जो कहें, हम गृहस्थ हैं, हमको संतान नहीं है तो हम आत्महत्या करेंगे। महात्मा जी ने कहा भाई रुको रुको,
मेरे सामने ऐसा देव दुर्लभ तन को तुम अपने से मार करके प्रेत योनि में नरक में ले जा रहे हो, तो हमारा काम ऐसा नहीं है। हम महात्मा हैं, हमारा काम है उपकार करना, तो हम तुम्हारा भला कर देते हैं, तुम्हारे लिए एक व्यवस्था पुत्र का कर देते हैं, पुत्र की व्यवस्था कर देते हैं। लो ये फल लो, जा करके स्नान करके, पति पत्नी अच्छी तरह स्नान करके और भगवान को प्रणाम करके इस फल को पत्नी को खिला देना, तुमको संतान होगी, पुत्र होगा। कथा बहुत लंबी है, लेकिन आगे चल करके फिर प्रसंग आता है कि पुत्र भी होता है। और जो आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के न होने से जंगल गए थे आत्महत्या करने, पुत्र जब हुआ, बड़ा हुआ, ऐसा उदंड एक पुत्र हुआ, इतना उदंड कि पुत्र की उदंडता से तंग होकर के कहा कि अब जीना बेकार है, चले आत्महत्या करने। फिर चल दिया आत्महत्या करने। जब नहीं था तो जा रहा था आत्महत्या करने, गया, हुआ तो ऐसा उदंड मिला। अब पुत्र उदंड हुआ तो अब फिर चला आत्महत्या करने। यही जीवन है, यही जीवन है। नहीं है तो आपको लगता है कि ना होने से मैं दुखी हूँ, जिसको हो गया उसको लगता है कि होने से दुखी हूँ, होने से दुखी हूँ। मैं कई लोगों के मुंह से सुना, ऐसा संतान से, ऐसा बेटा से बिन बेटे अच्छा बाबा, पक गए हम, थक गए हम, तंग आ गए हैं, जीना हराम कर दिया है, चला आत्महत्या कर। फिर समझाए गोकर्ण जी महाराज, कहे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए सुनिए, आत्महत्या करने मत जाइए, समझ से काम लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? महाराज यह संसार ही ऐसा है कि यहाँ कुछ भी व्यवस्थित हो जाए, यहाँ कुछ भी आपको मिल जाए, सुख नहीं होगा। असारः खलु संसार दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्यः धनम कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम। कहते हैं महाराज, यह संसार जो है ना असार है, यह संपूर्ण संसार असार है, दुख रूप है, मोहित करने वाला है। सुतः, संतान किसका हुआ, धन किसका हुआ? सोचिए, यह संसार ही दुखालय है। भगवान कृष्ण कहते हैं यह संसार दुखालय है, दुखों का घर है। यहाँ जो आएगा उसको दुख होगा। यहाँ राजा भी पैदा लेता है, रो के पैदा लेता है। राजा के घर में जन्म लेने वाला राजकुमार भी रो रो के जन्म लेता है, रोता है जन्म लेकर। जन्म लेकर रोना क्या है? जन्म लेकर रोना दुख की निशानी है। सुख में कौन रोता है? दुख में रोता है। तो रो रहे हैं, दुख में आ गए हैं। संसार असार है। असार समझते हैं? गन्ना होता है ना, इधर गन्ना में रस सार है
और जब गन्ना का रस निकल गया और उसके बाद जो बच गया वो आसार है। दही को मथ लिए और घी निकाल लिए तो क्या बचा? सार घी था, निकल गया, मट्ठा बच गया, छाछ बच गया। संसार ऐसा ही है, सार रहित है, कुछ नहीं है यहाँ पर। दुख रूप है, मोहित करने वाला है, मोह में पड़ा रहता है आदमी, है ना? ऐसा मोह में पड़ा रहता है, मरने का समय आ गया। भगवान करोड़ों में संपत्ति दिए हैं, लेकिन सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहेगा, किसी गरीब को थोड़ी सी मदद नहीं करेगा। धन का मोह, अब प्राण निकला तब बताइए, एक कौड़ी लेके साथ जा सकेंगे? धन तो धन ही रहे, कौड़ी नहीं संग गए। रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जाई है। करी ले सुकृत यह बेरी या न फिर आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई है। एक कौड़ी साथ नहीं जाएगा, लेकिन मोह देखिए कैसा है, एकदम पकड़े हुए हैं। पीट रहा है बेटा, खदेड़ रही है बहू, लेकिन तब भी मोह नहीं छूटेगा। हम तो जीवन में देखी हुई बात बताते हैं, वेद पुराण तो छोड़िए पीछे। एक व्यक्ति, एक एकलौता बेटा अपने माँ बाप को शादी के बाद खदेड़ दिया घर से। उन लोगों के पास अपने नाम का 15-16 एकड़ जमीन था, बेटा के नाम से 30-35 एकड़। तो जब खदेड़ दिया तो गांव से बाहर अपने खेत में वो बूढ़ा माँ बाप जाकर झोपड़ी बना करके, छोटा घर बना करके रहने लगे, जो खेत उनके नाम से था। एक दिन एक आदमी ने कहा कि आपको तो बेटा पतोह तो देख ही लिए ना, एकलौता बेटा के लिए कितना कुछ किए। कौन आदमी है भाई? हैं? कहाँ से उठा के ले आए हैं नमूना को? सुनिए, बैठिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए। तो कह रहे हैं कि आप जो है देख लिए ना बेटा, आप कुछ जमीन इसमें से दान कर दीजिए मंदिर में, कुछ अपने नाम के हिस्से का जमीन दान कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। बूढ़ी कहती है कि जमीन तो मंदिर में नहीं दे पाएंगे। तो बोला किसको दीजिएगा? एक बेटा ही था, घर से भगा दिया है, तो किसको दीजिएगा? उसी बेटा को। का उस बेटा को तो हम एक धूर नहीं देंगे, तो किसको दीजिएगा? कहा पोता को देंगे, पोता को देंगे। तो बेटा वाला भी तो पोते का होगा। कहते पोता है, पोता को देंगे, बेटा को एक धूर नहीं देंगे। हम बोले देख लीजिए कैसा मोहग्रस्त हैं लोग, कैसा मोह है। इसीलिए कहा
दुख रूपी विमोह का मोहित करके रखता है, मोहित कर लेता है यह संसार, और मोह के कारण हम अनेक तरह का दुख भोगते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मोला। गुरु महाराज की प्रसंग है कि एक मिस्किनिया नाम का पहलवान था, उसके जोड़ का कोई पहलवान नहीं था। एक राजा के दरबार में आया और कहा कि हमसे कोई टक्कर लो। मिस्किनिया इतना ताकतवर था कि उससे जो लड़ता था उसको पटक के या तो जान ले लेता था या हाथ पैर तोड़ ही देता था। कोई डर से उससे नहीं लड़ता था। राजा कहा कि इस पहलवान से जो लड़ेगा भले वो हार जाए, लेकिन सिर्फ लड़ भी जाएगा ना तो उसको हम मुंह मांगा धन देंगे, इतना धन देंगे कि वो मर भी गया तो उसके बाल बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन तब भी कोई लड़ने को तैयार नहीं था। उसी राजा के जेल में एक कैदी था, बड़ा ताकतवर कैदी। जेल में जब खबर गई तो उस कैदी ने जेलर से कहा कि राजा को खबर दीजिए, हम लड़ेंगे। तो लोगों को लगा कि इसको कारावास हो गई है, तो सोचता होगा मर भी जाएंगे तो क्या है, बाल बच्चे को कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। तो बार बार वो जेल से भाग जाता था। इसलिए इस बार राजा उसको जेल में हथकड़ी बेड़ी लगा के रखे थे। तो राजा जब सुने तो जेल गए, कहा कि भाई चलो कोई लड़ तो ले, इतनी हिम्मत तो दिखाए, लाज बच जाएगी। तो गए, कहा कि तुम लड़ोगे जी? कहा हम लड़ेंगे भी, अब उसको हम पछाड़ेंगे भी। कहा कि ठीक है चलो। कहा जल्दी से लाओ, चाबी लाओ, हथकड़ी बेड़ी खोलने के लिए चाबी जो है जल्दी लेकर आओ। गया तो चाबी खोज रहा है, 4 साल से जेल में बंद था, बेड़ी हथकड़ी में जकड़ा हुआ था, तो चाबी मिल ही नहीं रही थी। कहा कि चाबी हुजूर मिल नहीं रहा है, खोज रहे हैं, लाते हैं किसी से कटवा देते हैं। लोहार को बुला के लाते हैं, बेड़ी हथकड़ी कटवा देते हैं। वो कैदी कहता है कि जब काटना ही है तो किसी लोहार को बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके हाथ झटक दिया, बेड़ी हथकड़ी टूट के फेंका गई। एक पैर इधर मारा, एक पैर इधर मारा, दो बेड़ी टूट के उड़ गया। राजा ने कहा अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम हर बार जेल से भाग जाता था, बेड़ी हथकड़ी में तुमको जकड़ के रखे हैं, इससे तुम नहीं भाग पा रहे हो। जब ये बेड़ी हथकड़ी तुम एक झटके में तोड़ दिया जी, तो भागा क्यों नहीं, भागा क्यों नहीं जेल से? कहा महाराज अवश्य भाग जाते, लेकिन इस बार हमारे बीबी बच्चों ने हमसे कहा था कि जब तुम जेल से भाग जाते हो और जब तक पकड़े नहीं जाते हो, राजा के सिपाही लोग हम लोगों को परेशान करके रख देते हैं, हम लोगों को बहुत तंग करते हैं। इसलिए या तो अपराध करना छोड़ दो, तो हमने छोड़ा नहीं। और जब पकड़े गए महाराज तो सब बेटा बेटी पत्नी आकर कहा कि इस बार अगर भागा तुम जेल से तो सोच लो हम सब सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे। महाराज हम अपने बीवी बच्चों के डर से कि वो कहीं आत्महत्या न कर लें, मैं इस बेड़ी हथकड़ी को पकड़े हुए हूँ, पहना हुआ इस जेल में पड़ा हुआ हूँ, नहीं भाग रहा। अब बेड़ी हथकड़ी ना भी लगाते तो भी नहीं भागते। तब राजा ने कहा वाह,
लोहे की हथकड़ी तोड़ देना एकदम आसान है। एक झटके में लोहे की बेड़ी हथकड़ी आपने तोड़ दी, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ पाना बहुत कठिन है। मोह की बेड़ी है, टूटती नहीं है, अंत समय तक मोह पकड़े रहता है। और जो आदमी को जितना मोह पकड़े रहता है, मरने के समय उस आदमी को उतना कष्ट होता है। जिसको कोई मोह नहीं होता वह सहजता के साथ निकल जाता है बिना कष्ट के। तो मोह का बंधन बड़ा कड़ा है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं संसार आसार है, इसमें सुख कुछ नहीं है, ये दुख रूप है। देखने में सुखद लगता है पर है दुख रूप। और साथ ही साथ मोहित करने वाला, बेड़ी हथकड़ी डालने वाला, दुख में डालने वाला है। न बच्चा, न सुत, न धन, किसका हुआ? किसका हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा सुतम मत्थि धनम मत्थि कुतो पुण्यो विहंयति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो सुखम कुतो पुत्तो कुतो धनम। जो अविवेकी अज्ञानी लोग हैं वो इस बात पर खूब प्रसन्न होते हैं कि इतना हमको धन है, इतनी संतानें हैं, इतना ऊंचा पद है, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारे सगे संबंधी बैठे हुए हैं। ये अज्ञानी लोगों की ऐसी सोच होती है। अरे सुनो, जो स्वयं अपने आप का नहीं हुआ उसका संसार में कोई नहीं होता है। अपने आप का, स्वयं का बनो। अपना उद्धार आपको अपने करना होगा। जो अपने का नहीं हुआ, जो स्वयं का नहीं है, उसका कोई नहीं है। अत्ता ही अत्तनो नत्थि, जो स्वयं का नहीं उसका कोई नहीं। हम अपना बन, अपने बारे में सोचो, अपने लिए कुछ संचय कर लो। जो संपत्ति साथ जाने वाली है, वही संपत्ति जो साथ जाने वाली है वो यहाँ भी सुख से रखेगा और परलोक में भी सुख से रखेगा। इसीलिए कहा परमात्मा की भक्ति की पूंजी आप जमा कीजिए। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन, कबहू न लागे काई। राम धन, भक्ति धन जमा कीजिए, काई नहीं लगेगा, बाकी सब धन छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सुखी होना चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। जॉन बेरी ने लिखा, वन who earns also empty returns all that is solid melted into air. Nature permits only eat, drink and be merry, never think to carry. कहते हैं याद रखना, जो प्रकृति की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपको खाने पीने उपभोग करने की तो छूट है, लेकिन नेवर परमिट्स टू कैरी,
लेकिन साथ ले करके जाने का यहाँ कोई परमिशन नहीं है। कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकोगे, एक सुई नहीं। कहते ये याद रखना, ये याद रखना, सुई लेके नहीं जा पाओगे यहाँ से। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज लाहौर में एक जगह सत्संग कर रहे थे। एक बहुत अमीर सेठ थे। सब लोग जब प्रणाम करने के लिए लाइन लगा करके आ रहे थे तो वो सेठ जी बगल से आए और 5-7 स्वर्ण सिक्का चरण पे रख दिए। बाकी लोग 1 पैसा आधा पैसा दे रहा था। उस जमाने में 1 पैसे भी बहुत थे। और वो सेठ 5 सिक्का रख दिया सोने का। सोने का 5 सिक्का रख के प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव जी महाराज समझ गए। हम लोग भी समझ जाते हैं। वो तो बहुत महान संत थे, उनकी तो हम लोग चरण धूली भी नहीं है, लेकिन हम लोग भी हाव भाव समझ जाते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा सुन के। प्रणाम जैसे करते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा लोग हैं तो आदमी आंख बंद कर लिया या फिर किसी से बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आया प्रणाम किया, गया, चलो हो गया, हाँ चलते हैं। एक आदमी आए प्रणाम करने, हम आंख बंद कर लिए थे। तो जो आया प्रणाम करता था, कोई फूल चढ़ाया, कोई खाली हाथ प्रणाम किया, कुछ पैसा दे के प्रणाम किया। जिनकी जैसी ईश्वरीय व्यवस्था है, श्रद्धा होनी चाहिए। पैसा कोई मतलब नहीं रखता। पैसा चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है तो आशीर्वाद नहीं काम करेगा। और श्रद्धा है तो मुफ्त में आशीर्वाद लग जाएगा। याद रखिए, असली बात है श्रद्धा। तो अब वो देखिए, वो हमको 500 रुपया देके प्रणाम कर रहे थे। तो हम तो आंख बंद किए थे, तो हम कैसे देखते कि कौन चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। तो वो पैसा कैसे चढ़ाए? वो हमारे चरण पर पैसा रख के ऐसे दबा के चढ़ाए, तो आँख खुल गया। तो हम देखे, अच्छा, तो हम समझ गए कि पैसा दे रहा है तो हमको दिखा रहा है कि हम दे रहे हैं आपको। हम मन में सोचे कि इसका हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए इस सब चढ़ा के ये मत सोचना कि हम खुश हो जाएंगे। तो चलो, वो तो संत ही थे, गुरु नानक जैसे महापुरुष, जिनको संसार से बिल्कुल अलग। उनको 5 स्वर्ण सिक्का चढ़ाया, तुरंत समझ गए कि अच्छा, सब लोग लाइन में लग के आ रहे हैं, आई बगल से आया है, इस सोच रहा है गांव के गरीब सबके पीछे हम कैसे लाइन में लग जाएंगे। तो गुरु नानक देव ने सोचा कि जब मेरे पास आया है तो कुछ शिक्षा दे देनी चाहिए जिससे इसका भविष्य सुधर जाए। तो उनका थैला था पास में, एक सुई निकाल के कहे, दूली चंद नाम था, दूली चंद ये रख लो, ये रख लो। किस लिए? तो ये तुम हमको ऊपर दे देना, जब हम चल जाएंगे तो ऊपर देना, हमको काम आएगा। तो ले लिया। फिर कहता, महाराज ऊपर मतलब? कहा, अरे इस जीवन के बाद कपड़ा उपड़ा सीने में काम आएगा। कहा हाथ जोड़ के, महाराज कौन लेके जाता है इस दुनिया से? जब कोई जाता है तो वो हाथ में कहाँ कुछ लेके, साथ में कहाँ कुछ लेके जाता है। सब तो एम्प्टी रिटर्न्स हैं, सब खाली हाथ जाते हैं। तो हम कौन सा ये इंजेक्शन सुई लेकर जाएंगे जो आपको हम ऊपर दे देंगे? तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, वाह वाह, इतना तो सेठ जी जानते हो कि दुनिया से लोग जब जाते हैं तो एक सुई लेके नहीं जाते। तो जो नहीं लेके जाने वाली संपत्ति है, उस संपत्ति को तुम कमा करके इतना अहंकार क्यों रखे हो? किस बात का अहंकार? सोचो।
किस बात का अहंकार? ये थोड़े काल का जीवन है, ये छूट जाएगा। जो छूटने वाला है उस धन पर तुमको अहंकार है। और जिन लोगों के पास सत्संग, ध्यान, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति की पूंजी है, जो साथ जाने वाली पूंजी है, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई, ऐसी संपत्ति जो अर्जित किए हुए हैं वो तुमको दरिद्र नजर आ रहे हैं। इस पर अहंकार मत करो, ये सब छूट जाने वाला है। उस पूंजी के बारे में सोचो। कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, माथ चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। उस धन को अर्जित कीजिए, वो संपत्ति जमा कीजिए। तो कहते हैं याद रखना, यहाँ से सुई भी ले जाने की परमिशन नहीं है। ये व्यवस्था भगवान की है, अद्भुत व्यवस्था है। ठीक, अद्भुत व्यवस्था है ईश्वर की कि एक सुई लेके जाने नहीं देंगे यहाँ से। इसीलिए संत लोग कहते हैं जिसके पास परलोक में जाने वाला पूंजी नहीं, वह इस लोक में भी सुखी नहीं। परलोक संवारने वाली पूंजी से इहलोक भी संवरता है। उसके अभाव में संसार की सब व्यवस्था बेकार हो जाती है। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उसी से लोक परलोक सुखी होगा। लेकिन भक्ति कैसे कीजिए, यही तो सवाल है। यही तो आकर फंसते हैं लोग कि कैसे करें भक्ति। सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। कहते हैं हिसाब से करने से नहीं होगा, जैसा धर्म ग्रंथ बताया है उस ढंग से करना होगा। कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, वह भक्ति शास्त्रों में है। भगवान अवतरित होकर के अपने मुखार विंद से उपदेश किए हैं। तो उस ईश्वर के आदेशानुसार, उपदेशानुसार, धर्म ग्रंथों के वचनानुकूल, संतों के ज्ञानानुकूल आप जब भक्ति करेंगे तब आप लोक को संसार में और संसार के बाद परलोक में सुखी रहिएगा। नहीं तो किसी न किसी रूप में दुख पकड़े रहेगा। चरणदास जी महाराज की वाणी में है, संतों भक्ति नफा कर कीजिए। कहते हैं भक्ति कीजिए लेकिन नफा वाली भक्ति कीजिए, जिस भक्ति से नफा हो, फायदा हो। ऐसा ना हो कि आसार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कि समय भी लगाए भक्ति में लेकिन भक्ति आसार थी, वो भक्ति शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। जैसा भगवान का उपदेश है वैसी भक्ति नहीं थी, तो समय भी लग गया और लाभ भी नहीं हुआ। तो कैसी भक्ति करें? नफा जिसमें हो, फायदा हो, फायदा वाला भक्ति। बड़ा सुंदर कहते हैं, मकर तजे तो मक्का मन में, कपट तजे तो काशी। और तीरथ सबहि जग नहाया, नाहि छूट जम फांसी। भाल तले तिरवेनी साजे, बिरला कोई जन पावे। असगुरा होय सुनित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। चरणदास जी महाराज कहते हैं नफा वाली भक्ति यही है। सुनो, ऐसी भक्ति मकर, पाखंड गया तो समझो कि मने
हो गया। मुसलमान लोग जो जाते हैं मक्का, कहते हैं मक्का जाने की जरूरत नहीं है, पाखंड तज दीजिए तो मक्का मन में। मक्का की यात्रा का पुण्य आपको मिल गया। और कपटी मन लेके जाइएगा तो मक्का में भी पापे लेकर आइएगा। मकर तजे तो मक्का मन में, कपट तजे तो काशी। और कपट छोड़ दीजिए तो बिना गया काशी। कपट छूटा तो तन में ही काशी, काशी का लाभ हो गया। और कपट लेके गए तो काशी में भी क्या मिलेगा। किन्ह कोटि तीर्थ व्रत पूजा, मौनी होके ध्यान धरे। और लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ करे। लक्ष्मीपति सहरसा में हुए थे, इतने बड़े संत थे, इतने चमत्कारी संत। एक कुटिया बना करके महिषी में रह करके साधना करते थे। रात में 5 तांत्रिक लोग आया, अवघड़ लोग। अर्धरात्रि 10 बजे रात में आया, कहा हम लोग दूर से आ रहे हैं, हमको भूख लगी है, हम लोगों को भोजन कराओ, भोजन कराओ। उन्होंने कहा कि महाराज हम तो गांव से लेकर के खाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, अभी तो कुटिया में कुछ है नहीं, हम आपको कहाँ से खिलाएं। कहा कहाँ से खिलाएं, कहीं से खिलाओ, जाओ मांग के लाओ, हम लोगों को भूख लगा है। कहा कि हम अभी कैसे जाएंगे, रात है, ठंडी का समय है। वो जो रखता है लोग ना चिमटा, अवघड़ सब, कहा कि चिमटा देख रहे हो, भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तो पूरे रात इस चिमटा से मार मार के सब चमड़ी उखाड़ देंगे। लक्ष्मीपति परमहंस कहते हैं कि अच्छा महाराज बैठिए। अपने चेला था, एक सेवक था, कहा कि चूल्हा में आग लगा दो, आग जलाओ, जला दिया। कहा हंडी में पानी चढ़ा दो, पानी चढ़ा दिया। कहा कि महाराज पानी गर्म हो गया, क्या करें, न चावल है, न दूध है, न चीनी है। कहा कि खीर खिलाने के लिए, कह दिया कि बैठिए खीर खिला रहे हैं। तो बैठ गया लोग, जाके वो सब बैठ के आराम कर रहा है, इधर रसोई में बन रहा है। कहा आग पानी गर्म हो गया महाराज। कहा कि जा रोड पर से 1 सूप बालू लिया के डाल दो। 1 सूप बालू डाल दिया। बालू जैसे डाला, एकदम से 5 मिनट के अंदर एकदम फद 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 तस्मई बन के तैयार हो गया। योग बल से, सिद्धि से बालू का खीर बना दिए। कहा कि आइए बैठिए, सब लोग आया, सब बैठ गया, बैठा, खूब बढ़िया से खाया। कहा देखा, कह रहा था कुछ नहीं है, कह रहा था कुछ नहीं है। साधु होके झूठ बोलता है, हैं? चिमटा का मार का डर, तुरंत सब कुछ व्यवस्था करके, अब देखो कितना बढ़िया तस्मई खिला दिया। और सब खा करके सो गया। और सुबह उठा लोग, गया लोग खेत में सब शौच करने, शौच करके और उधर से आ रहा है सब, कोई इधर से कोई उधर से ट्यूबवेल पर पहुंचा। कह रहा है कि भाई गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा शौच में तो हमारा खाली बालुए निकल रहा था, खाली बालू। अब देखिए दूसरा कहता है कह रहे हमारा भी तो वही हाल है। तीसरा भी वही, पांचों बोल रहा है कि भाई शौच में बालू ही बालू निकल रहा। ये क्या है? क्या कैसा खीर खिलाया कि जाके कहता है लक्ष्मीनाथ को, अरे कैसा खीर खिलाया जी, शौच में बालू भर निकल रहा है। कहा महाराज कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, चावल दाल दूध कुछ नहीं है, तो खीर खिलाओ, खीर खिलाओ। चिमटा दिखा रहे थे तो हम आपको थोड़ा सा अपना शक्ति दिखा दिए, आप अपने देह की शक्ति दिखाए, हम अपनी साधना की शक्ति दिखाए। बालुए का खीर बना दिए तो निकलेगा कुछ।
अब इतना चमत्कारी पुरुष थे, वही कहते हैं कि किन्ह कोटि तीर्थ व्रत पूजा। अरे करोड़ों तीर्थ कर लिया, व्रत रख लिया, पूजा कर लिया, मौनी बाबा बन के ध्यान धरे, लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ धरे। मन पवित्र होना चाहिए, नहीं तो इसीलिए कहा कि कपट लिया तो मक्का जाके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। उसी तरह पाखंड है, कपट है, और तुम काशी भी चले गए तो क्या मिला? अगर इनको छोड़ दिया तो घर ही में मक्का और घर ही में काशी। आप स्वयं तीर्थ रूप हो जाएंगे, पावन पवित्र हो जाएंगे। और तीर्थ सब ही नग नहाए, कहाँ है? और तीर्थ सब ही जग नहाया, ना ही छूटी जम फांसी। बहुत तीर्थ नहाए लेकिन यम यातना नहीं छूटा, जन्म मरण नहीं खत्म हुआ, जीवन से दुख नहीं गया। सच्चा तीर्थ कहाँ पर है? जहाँ डुबकी लगाते ही पाप नाश हो जाएगा, उसी तीर्थ में डुबकी लगाने वाला जो भक्त तरीका है, युक्ति है, वही असली भक्ति है। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहाए। भाल कहते मस्तिष्क को, इसके नीचे के भाग में, कहाँ? दोनों आँखों के ठीक मध्य बीच वाला भाग। वहाँ दीक्षा में बताया जाता है कि वहाँ कैसे उस त्रिवेणी में कैसे डुबकी लगाया जाता है। उसमें डुबकी लगाओ, उसको बिरला कोई जानता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, सच्चे गुरु के शरण में जाता है। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, तो भेद बताते हैं, महाअभागी जीव के लिए भाग जगाई। भाग जग जाता है, भाग जग गया, दुर्भाग्य चला गया, दुख निकल गया। सच्चे संत बताते हैं कि उस त्रिवेणी में कैसे डुबकी लगाना है। जैसे डुबकी लगाया, सब पाप धुल गया, दुख का कारण खत्म हुआ। असली ज्ञान यही है। प्रातः भी मैंने कहा, अमृत मिलता है, वो अमृत का कुंड है वो सुषुम्ना, उसमें प्रवेश कीजिए। ये असली तीर्थ है। वेद में लिखा है, सुषुम्ने व परम तीर्थम, सुषुम्ने व परम जपो, सुषुम्ने व परम ध्यानम, सुषुम्ने व परागति। सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है ये सुषुम्ना तीर्थ। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहाया। ये है भक्ति, नफा कर कीजिए। ऐसी भक्ति से नफा होगा, फायदा होगा। ऐसी भक्ति से दुख आपका दूर होगा। ऐसी भक्ति आपके जीवन में सुख शांति ले आएगी। नहीं तो करते रहिए, अनेक तरह से भक्ति करते रहे। जहाँ बाप गया वहीं पूत है जी। ज्ञान से भक्ति कीजिए, समझ के भक्ति कीजिए, फायदा होगा, लाभ होगा। सगुरा होए सो भर भर पिए। सच्चे संत से लेकर सदयुक्ति जो साधन करेंगे, वो इस यहाँ पर स्थित अमृत का पान करके अमरता को प्राप्त करेंगे। हमेशा के लिए मृत्यु के मुंह से निकलकर ईश्वर के धाम में जाएंगे जब शरीर त्यागेंगे। निगुरा जान न कोई, जो संत के शरण में ही नहीं गया वो क्या जानेगा। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। निगुरा क्या जानेगा। इसीलिए कहा सहजो बाई ने, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं।
गुरु ने रोग भोग हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सभी छुड़ायो। कहते हैं देखो 100 जन्म तक तुम बाहरी पूजा पाठ करो, 100 वर्ष तक बाहरी पूजा पाठ करते रहो, फूल प्रसाद भोग लगाते रहो, गुरु सेवा पल 4, और 4 पल की गुरु की सेवा करो। गुरु महाराज कहते थे 4 पल गुरु की सेवा क्या है? कहते थे यही, जो गुरु के बताए आदेशानुसार आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु की सेवा है, गुरु की भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा है। हमको प्यास लगी है, हमको पानी आपने पिला दिया, ये जल की सेवा आपने की, ये आप हमारे लिए, ये आपकी भक्ति है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उस चीज़ को दे दीजिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, वो उसकी सेवा कहलाता है। वो उसकी सेवा कहलाता है। तो हम जो जीव हैं, हम ईश्वर की सेवा करें। ईश्वर को किस चीज़ की कमी है? जिसको किसी को किसी चीज़ की कमी है तो आप उसकी व्यवस्था की, उसकी सेवा है। तो ईश्वर की किस चीज़ की कमी है कि आप उसकी सेवा करेंगे? क्या देंगे आप उसको? क्या चढ़ाएंगे? तुम ही हो, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूरत में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। रविदास जी ने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो भगवान को किस चीज की जरूरत है? जरूरत तो हमको है। माता पिता को जरूरत है तो पुत्र उसकी आवश्यकता पूरी कर देता है, पुत्री आवश्यकता पूरी कर देता है, कर देती है, तो कहते हैं ये मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं। अब भगवान को किस चीज की आवश्यकता है जो आप उसकी पूर्ति कर देंगे कि भगवान की सेवा होगी और आप भक्त हो जाएंगे? तो संत लोग कहते हैं कि है, आप परमात्मा के अंश हैं, आप उनकी संतान हैं, आप उनसे बिछुड़ गए हैं, आप उनसे बिछड़ गए हैं। आप परमात्मा के पास चले जाइए, यही परमात्मा की सेवा है, यही परमात्मा की भक्ति है। ऐसी सेवा का सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। गुरु नानक कहते हैं असली सेवा ईश्वर की यही है। यह जीव जिस परमात्मा का अंश है वहाँ से यह बिछुड़ गया है और इसलिए दुख में आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? जीव जब ते हरिते बिलगानियो, देह गेह निज कर जानियो, माया व स्वरूप बिसरायो, तेहि कारण दारुण दुख पायो। जीव जब प्रभु से अलग हो गया तभी से यह दुख में फंस गया, शरीर को अपना घर माना, संसार में फंस गया, जन्म मरण के चक्र में है। तो परमात्मा के धाम में वापस चले जाओ, वही वापस जाने को ईश्वर की भक्ति है, जिसमें जीव पुनः वापस के ईश्वर के पास चला जाए। तो जहाँ से आए हो वहाँ चलो, वह घर का पथ कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। जहाँ से जीव आया कोई नहीं बता रहा है कि किधर से आया। कहते हैं हम बताते हैं, संत लोग कहते हैं रुको बता देते हैं कहाँ से आए हो। निःशब्द से आए हो। कहाँ? तू उतर परियो तम माही पीव निःशब्द में, यही ते पर गए दूर चलो निःशब्द में। निःशब्दम परमम पदम, परमात्मा का धाम। वहाँ से परमात्मा की मौज में जीव उस मौज में बहा, मौज में बह करके प्रकृति के पसार में आकर के शरीर में फंस गया, संसार में फंस गया। अभी संसार से एक शरीर से छूटता है, फिर सुख दुख के भोग भोगना है, दूसरा शरीर मिल जाता है।
जहाँ से आया है प्रकृति के परे निशब्द से वहाँ जा नहीं पाता। संत सदगुरु मिलते हैं, वही राह बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण भवसागर मोरा नैहर सजनी, निर्गुण मोरा सासुर है, अवती बटिया भूललों है सजनी, जम कईल बल जोर है। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ही भूल गए कि किधर से आए थे, अब लौट के जा ही नहीं पा रहे। अब हम लौट के जा नहीं पाते हैं, अजम बलजोरी करता है। यहाँ पर जम बढ़ जाती तोड़े छाती, वहाँ से क्यों नहीं डरता है। जम पकड़ता है छाती तोड़ देता है, तो डरते क्यों नहीं हो। निकलो उस राह से जिधर से आए हो। उस घर का राह कौन बताएगा, जो उस राह को जानता है। संत उसी राह पर चलते हैं और चल के अपने निज घर को पहुंच गए होते हैं, और निज घर पहुंच करके फिर हम लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो वही आकर संसार में फिर उपदेश करते हैं। इतते सब ही जात हैं भार लदाए लदा है, उतते कोई न आवता। वहाँ से कौन आया जो हमको वहाँ का संदेश सुनाए, कौन सुनाएगा। कहते हैं, उतते सतगुरु आया जिसकी मति है धीर, भव सागर के जीव को ले पार उतारे तीर। संत सदगुरु वहाँ पहुँच करके फिर समाधि से नीचे उतरते हैं, और तब हम संसार के जीवों को कहते हैं कि हम रास्ता देख लिए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में घर देहि दिखाई, सो सतगुरु परख सुजान। इस शरीर रूपी घर में ही परमात्मा का दर्शन कराने वाला रास्ता और स्थान जो दिखा दे, वही संत सदगुरु है। और वही ये काम करते हैं कि आपको कहते हैं, भाई बाहर कहीं मत जाना, आराम से बैठो। रास्ता सहरग में है तिलवर पे जाने के लिए, रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, तुम्हारे अंदर में है। सुषुम्ना होकर के वह रास्ता परमात्मा की ओर जाता है। यह रास्ता बंद है। गुरु भेद बताते हैं, तिल द्वार खोलते हैं, 10वां द्वार खोलते हैं, और उस द्वार में जो प्रवेश कर जाता है, उस रास्ते में प्रवेश कर गया, वही अपने अंदर में घुसा 10वें द्वार से, और ये मोक्ष का द्वार है। आँख से निकलिएगा पकड़ लेगा जमदूत, कान से निकलिएगा पकड़ लेगा, नाक से निकलिएगा पकड़ लेगा, मुंह से निकलिएगा पकड़ लेगा, मरने के बाद इसी से निकलिएगा। ऐसा सब पर जम का पहरा है। लेकिन एक द्वार है, जाता जोगी की नहु न पावा, जिस द्वार के बारे में जमदूत को, जमराज किसी को पता नहीं है। प्रातः मैं कह रहा था ना कि जमराज ने कहा नचिकेता को कि एक रास्ता है जो मोक्ष में जाता है, पर हमको पता नहीं है कि कहाँ है, पर है मनुष्य के शरीर में। ये श्रेष्ठ पुरुष जानते हैं, संत पुरुष जानते हैं। तो संत आते हैं तो वही बताते हैं कि भाई भटको मत, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा की ओर का जाने का रास्ता दोनों आँखों के मध्य में सुषुम्ना में है। कैसे जाओगे, उसी की युक्ति बताते हैं। वही दीक्षा है। दीक्षा है जो आज लोग लिए, सुने, समझे। ये 10वां द्वार को खोलने की सहज तरीका, सहजता के साथ ध्यान करके और इस द्वार को खोल लीजिएगा। बार बार खटखटाइएगा ना, रिझे बुझे साहब तेरा कौन खड़ा है द्वार। तो अंदर जो बैठा है वो सुनता है, देखता है कि ठीक ठीक बड़ा भीतर आने के लिए व्याकुल है, तो खोल देते हैं। 10वां द्वार खुल जाता है, आप अंदर घुस जाते हैं। भगवान कृष्ण भी कहे कि इधर कहीं से निकलोगे पकड़े जाओगे, हमारे धाम में आओगे जहाँ से फिर संसार में नहीं आना पड़े। वह 10वां द्वार है, शिव नेत्र है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्तो योग बले न चैव भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक सतम परम परुषम पैते दिव्यम। जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो जीवन काल में ही इस रास्ते को खोल करके पूरे राह को देख करके रहना। परीक्षा हॉल
कहीं नई जगह पर जब एग्जाम होता है ना, विद्यार्थी का सेंटर पड़ता है, तो एक दिन पहले जाके सेंटर को देख करके तब आराम से आके ठहरता है कहीं, ताकि ऐसा ना हो कि सुबह सेंटर ही खोजने में टाइम निकल जाए। पहले सेंटर देख लेता है तब आके रेस्ट करता है निश्चिंत होकर। तो जीवन काल में साधना करके अपना सेंटर देख लिए रहते हैं लोग, हमारा सेंटर कहाँ है जहाँ हमको जाना है, देख लिया। और जैसे आया समय संसार से निकलने के लिए, मृत्यु काल आ गया, मौत का समय आ गया, तो जमराज चारों तरफ घूम रहा है और जीव जो है वो बाहर वो घूम रहा है, वो भीतर के मार्ग से ही निकल के चल देता है। यही कहते हैं कि अंत समय में भक्ति युक्त होकर योग बल से भक्त जो है भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के मध्य के बंद द्वार को खोले हुए रहता है, वो 10वें द्वार से निकलता है और परमात्मा की अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अमृत को पान करता हुआ सीधा उसी के सहारे परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। शरीर मुर्दा हो गया, जमदूत घूमते रह गया और आप निकल के अपने धाम में पहुंच गए, मृत्यु से निकल गए, पकड़ाए ही नहीं तो जेल कहाँ जाएंगे, भाग गए आप। देखे ना कितना बमबारी करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कोई पकड़ ले रहा है। 11,000 के 9,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या भाग गया, इंग्लैंड में है। और हम खुद विजय माल्या को देखे टेलीविज़न पर, एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे और हम लोग रुके हुए थे, जिस रूम में हम बैठ कर भोजन कर रहे थे हम लोग, उसी रूम में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और विजय माल्या बैठ कर के क्रिकेट देख रहा था, टीवी पर दिख रहा था और कमेंटेटर कह भी रहा था कि देखिए कितना बड़ा यह आदमी भारत सरकार को चुनौती दे रहा है, इस पर वारंट है कि 9,000 करोड़ लेके भागा है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इसको कि इंग्लैंड में है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार आज तक नहीं पकड़ सकी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश में, वहाँ भारत का कानून लागू ही नहीं होता है, लागू ही नहीं होता है। उसी तरह घूमते रहेगा चारों, आँख के पास, कान के पास, नाक के पास, चारों तरफ जमदूत अपना पहरा में रहे। 10वां द्वार से आप निकल लिए, उसको पता ही नहीं, आप चले गए ऐसे जगह चले गए कि जम कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको छू सके। इसीलिए भगवान ने कहा था, भागवत में है, ऐसाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंत की नासम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। कहते हैं कि समझ लीजिए इस बात को कि जिस आदमी के अंदर भक्ति की ठीक ठीक युक्ति आ गई है और वो ठीक ठीक भजन करता है, नियम से भक्ति कर रहा है, 10वां द्वार नहीं भी खोल सका, तब भी ऐसे पावन पवित्र भक्त को जमदूत नहीं पकड़ पाता है, उसको देवदूत आते हैं लेने के लिए और वो ऊंचे लोक में जाकर के अपने पुण्य कर्मों का फल भोगता है और फिर वहाँ से स्वर्ग से आकर मानव तन में पूर्वकृत संस्कार से भक्ति करके और एक जन्म में, किसी एक जन्म में थोड़े मेहनत के बाद ये 10वां द्वार को खोल करके ज्योति नाद को प्राप्त करके उस अमृत पान करके उसी मार्ग से अमरता की ओर जाता है, परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है, जीवन उसका सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो भक्ति कीजिए, लेकिन संतो भक्ति नफा कर कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए जिसमें नफा हो, फायदा हो, ऐसी नहीं कि जीवन का समय भी हम लगा दिए अब कुछ लाभ नहीं हुआ, मिला कुछ खास नहीं, जितना समय दिया उसके तुलना में बहुत थोड़ा मिला, बहुत थोड़ा। लेकिन अगर युक्ति जान करके कीजिएगा तो थोड़ा में बहुत मिलेगा, थोड़ा में बहुत मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, जम यातना से मुक्ति मिलेगी, नरक कभी नहीं हो सकता, मनुष्य तन कभी नहीं जा सकता और संसार में कभी रोटी वस्त्र आवास का अभाव नहीं हो सकता। ये भक्ति की महिमा है।
ये भक्ति की महिमा है, इसीलिए कुछ भी हो जाए इस अनमोल जीवन की महिमा को समझिएगा। संत कहते हैं जीवन थोड़ भया भव घोर, कहाँ धन जोर करोड़ बढ़ावे। जीव दया करु साधु की संगति, पै हो अमर पद दास कहावे। जासे कर्म छिपावत हो, सो तो बैठा घट में घर ठाए। बेगी गहो धरनी सरनी, नत आवत काल कमान चढ़ाए। काल एकदम कमान चढ़ा करके तीर धनुष सीधा निशाना पर रखा है आपको, किसी क्षण वो छोड़ेगा कमान और आपका काम तमाम। कहते इसलिए सावधान, इससे पहले कि काल का बाण आके हमको लगे और हम जमदूत के हाथों पकड़े चले जाएं। बेगी गहो धरनी सरणी, दौड़ के जाइए। क्या कीजिए? संत सदगुरु के शरण में पहुंच जाइए। संत सदगुरु के शरण में जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए। परिणाम होगा कि वो दया करेंगे, आपको भेद बता देंगे, जिससे आप जम के पास से निकल जाएंगे, जम के पास से बच जाएंगे और अंततः साधना करता हुआ हमेशा के लिए मोक्ष में चले जाएंगे। बाकी जोड़ जोड़ के जो जमा कर रहे हैं ना पोटली, वो माथा पर लेके नहीं जाइएगा। इसका मतलब नहीं कि आप धनार्जन मत कीजिए। भाव कहने का है कि धन को ही सब कुछ मान के मत पकड़ लीजिए। समय निकालिए अपने अनमोल जीवन के कुछ सुबह शाम कम से कम, जिससे आप शरीर त्यागने के बाद दुर्गति में नहीं जाइए। नहीं तो कैसा लगेगा बताइए। अभी आप आदमी हैं, अब बाद में छिपकली बन के उसी घर में, आसक्ति घर की किए मर गए, छिपकली बन के उसी घर में घूमिएगा, है ना। आपको लगता है ना कि मेरा घर है, उस घर में रहने वाली चींटी को भी इतने लगता है कि मेरा घर है, वो भी दावा किए हुए है कि मेरा घर है। उस घर में रहने वाला छिपकली भी कहती है कि मेरा घर है। आप अकेले दावेदार नहीं हैं, कई दावेदार हैं जो इस घर को अपना घर मानते हैं और उतने ही दावा से रहते हैं, उतने दावा से रहते हैं। इसीलिए कहते हैं याद रखिए, इस जीवन के अनमोल क्षण को भगवत भक्ति में लगाइए और यही भगवत भक्ति की पूंजी आपके साथ जाएगी, जो परलोक में भी आपकी मदद करेगी, जो आपको वहाँ भी दुख से बचाएगा। बाकी मेरी न मानो, जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हैं याद रखिए, निकलना पड़ेगा। इसको जब तुम मालिक की अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। आएगी नोटिस जमानत न होगी, अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। भक्ति का अमानत नहीं रखेंगे तो जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं मिलेगा, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख में बड़ी विपत्ति आएगी। इसलिए उस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो भगवत भक्ति कीजिए। काग भुसुंडी गरुड़ को यही समझा रहे हैं कि सुनो, समझा के कहता हूँ। संत तो कहते हैं गोड़ धरी करो निहोरा। संत लोग कहते हैं हम तुम्हारा गोड़ पकड़ के निहोरा करके कहते हैं भाई, बड़ा भाग्य से कृपा मिली ईश्वर की, मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों के भटकन के बाद। इसको तुम व्यर्थ मत गंवाओ, जागो, भक्ति करो, ध्यान सत्संग करो।
नहीं तो कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ जाता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे सब जमन की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर हो जाए, लेकिन ध्यान भजन करने में देर मत करना। वेद भगवान में कहे ना, वेद में लिखा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम माचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। वेद भगवान हम जीव को कहते हैं 100 काम संसार का छूट जाए, लेकिन समय पर स्नान कर लेना, भोजन करना। भोजन नहीं करोगे शरीर बीमार हो जाएगा, शक्ति छीन हो जाएगा, तो कमाओगे किससे, भक्ति किससे करोगे। शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। तो भोजन कर लो 100 काम छोड़ करके, नहीं तो बाद में क्या होगा। खूब मेहनत कर करके धन कमाया और धन कमाने में शरीर का ख्याल नहीं रखा, बहुत धन जमा हो गया, कुछ दिनों के बाद बीमारी हो गई, अब उसी धन से शरीर का इलाज कराओ। मिला क्या आपको? पहले धन कमाने में शरीर को अनदेखा किए, बाद में अर्जित धन को शरीर के इलाज में खर्च कर दिए, माइनस में जीरो रह गया। इसीलिए 100 काम छोड़ दीजिए, समय पर भोजन कीजिए। 1000 काम छोड़ दीजिए, लेकिन 1000 काम छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कीजिए? स्नान कीजिए। स्नान नहीं कीजिएगा तो फिर बीमारी हो जाएगी। फिर त्रैकाल संध्या शरीर पवित्र रहेगा तो होगा। तो स्नान कीजिए। ठंडी में कई ऐसे लड़के हैं, हमको एक स्कूल के टीचर हैं, हमको बोले बाबा हम ठंडी में 15 दिन से पहले नहीं नहाते हैं, वो भी गर्म पानी से। तो हम बोले भाई महकता होगा, देख कैसे जाते हो स्कूल। तो बोला कि बढ़िया डिओड्रेंट रखे हैं, बस केवल कपड़ा चेंज कर लेते हैं, और कपड़ा चेंज कर लिए, हाथ मुंह कुल्ला कर धो लेते हैं साबुन से, बढ़िया से मुंह धो लिए, फेशियल कर लिए, आराम से फेस वाश से मुंह धो लेते हैं, कपड़ा चेंज करके और डीओ मार लेते हैं, सेंट मार लेते हैं, चले जाते हैं। हम बोले स्कूल में जिस दिन जान गया लोग ना कि तुम 15 दिन में एक दिन नहाते हो, कोई मास्टर बगल में नहीं बैठेगा। बोला यहाँ 20 दिन में नहाने वाला भी उस स्कूल में है, हम जानते हैं, हमको क्या मना करेगा। तो हैं ऐसे एकांत तो होंगे। विद्यार्थी को तो हम बहुत को देखे कि नहाता ही नहीं है लोग ठंडी में, खाली मुंह कान धोएगा, कपड़ा चेंज करेगा। बहुत है ऐसा, 2-4 होता है, सब नहीं होता है। हम लोग एक जगह गए थे ना, एक लड़का 1-1.5 घंटा के बाद आया, प्रणाम किया। तो हम बोले काहे जी, उस समय तुम देखा, तुम चला गया स्नान, प्रणाम नहीं किया, फिर अभी आया प्रणाम करने। कहा बाबा नहाए नहीं थे। तो हम बोले नहीं नहाए तो क्या हुआ, बिना नहाए भी प्रणाम लोग कर लेते हैं। कहा 5-6 दिन से नहीं नहाए थे। तो हमको लगा कि बहुत अपवित्र हैं, आपको नहीं छुएंगे, अब थोड़ा पवित्र हुए हैं तो नहा के आए हैं आपको प्रणाम करने। तो कहते हैं 100 काम छूट जाए, लेकिन स्नान कर लेना। 1,00,000 काम छूट जाए, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। ईश्वर ने अगर तुमको संपत्ति दिया है, धन वैभव दिया है, और कोई मांगने आ गया जरूरतमंद, चाहे वो धर्म के काम के लिए हो या कोई अपने सामाजिक काम के लिए है या कोई खुद के लिए ही मांगने आ गया, तुम जानते हो गरीब है, लाचार है, और तुमको ईश्वर ने दिया है, तो कुछ न कुछ जरूर, लाख काम छोड़ करके कुछ उसको दे देना। दान से धन की शुद्धि होती है, और दान जो यहाँ करते हो वही तो आगे चल के मिलता है।
शास्त्र में लिखा हुआ है, भूप्रबदो मंडलाधीशः सर्वतो सुखी अन्नदा तोय दाता स्वरूप स्याद सर्वपुष्टाश्च नन प्रदो भवेत। मतलब थोड़ी सी जमीन अगर आपने धर्म में दान किया है, कहीं किसी को दान में दिया है, अच्छे काम में स्कूल बनवा दिया है, मंदिर बनवा दिया है, तो जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा दान किए हो, आगे तुमको जमींदार बनने का अवसर मिलेगा। जमीन का बड़े भूखंड का मालिक, थोड़ा दान किया बहुत होके मिलेगा। खेत में 5 किलो अन्न डाला 5 कुंटल होके आएगा। उसी तरह थोड़ा दान किया बहुत होके आएगा। जिसने जमीन दान किया उसको जमींदार बनने का अवसर मिलता है। जो किसी भूखे को भोजन कराया है निरोगी काया पाता है, निरोगी काया। जो किसी प्यासे को जल पिलाया है सुंदर चेहरा मिलता है। देख लीजिए, और सब जगह सुखी होना चाहते हैं, भगवान का भजन कीजिए, सब जगह सुखी रहिएगा, सर्वत्र सुखी रहिएगा, भक्त बन के रहिएगा। तो इसीलिए कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, दान कीजिए, धन पकड़ के रहिएगा, निकल जाइएगा यहाँ से, सब रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, है ना, कोई काम नहीं आएगा, सब संपत्ति काम नहीं आएगा। जो दिए हो परहित में वो जरूर काम आ जाएगा, परलोक में वो जरूर परलोक में काम आ जाएगा। कोई कोई आदमी देखिएगा कितना कंजूस होगा, है ना, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा ऐसा कंजड़। एक आदमी इतना कंजूस था कि 100 ग्राम घी रखा था एक शीशी में, बाल बच्चा को बैठा देता था और कहता था कि आओ सब घी का पराठा आज खिलाएंगे। उधर से रोटी बन के आती थी और रोटी को क्या करता था, बोतल जो था ना, बोतल के ऊपर रोटी को घुमा घुमा के कहता था लो पराठा खाओ, लो पराठा खाओ। घी का ढक्कन भी नहीं खोलता था, बोतल का शीशी का ढक्कन नहीं खोलता था, उसको बंद करके रखता था, लो खाओ, लो खाओ, लो खाओ। कहा कमाल आदमी है भाई। एक बार क्या हुआ कि वो जा रहा था कहीं रिश्तेदारी में 3-4 दिन के लिए, तो सोचा कि बेटा बेटी सब है, बोतल का ढक्कन खोल के निकाल के खाएगा तो एक के दिन में खा जाएगा, 100 ग्राम है। तो अलमारी में रख के ताला मार दिया, ताला मार के चला गया। 4-5 दिन के बाद आया, भोजन बन के तैयार हुआ, कहता है बैठो बैठो तुम लोग, 5-6 दिन से सूखी रोटी खा करके तुम लोगों का गला खराब हो गया होगा, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता होगा, सूखी रोटी खाना पड़ता होगा, घी तो हम अलमारी में रख के चले गए थे। उसका बेटा बोला कि आप चले गए तो क्या हो गया, हम लोग सब दिन पराठा खाए, हम लोग सब दिन पराठा खाए। का पराठा कैसे खाया, पराठा घी तो अलमारी में था, चाबी मेरे साथ, ताला तोड़ा क्या रे? कहा नहीं, ताला क्यों तोड़ेंगे, ताला तो आपका बंद ही है, घी आपका रखा हुआ है अलमारी में। तो बोला तब घी खरीद के लाया? कहा ना खरीद के नहीं लाए। तो पराठा कहाँ से खाया? कहा कि अलमारी के ऊपर रोटी रगड़ रगड़ के खाए। जब बाहर रगड़ना है बाहर ही रगड़ के खाना है तो चलो ऊपर ही रगड़ लिया, क्या फर्क पड़ता। अब ऐसा आदमी का घी कभी खत्म होगा? 100 ग्राम घी कभी खत्म नहीं होगा। अरे पंखा खरीदो, पंखा। एक आदमी छाता लेके जा रहा था, वर्षा होने लगी तो भाग के घर में घुस गया। कहा कि घर में काहे घुस गए, वर्षा हो रही है तो घर में काहे घुस गए, छाता है आपके पास? कहा महाराज छत में बचाने के लिए तो आए हैं,
छाता वर्षा से भीग न जाए, छाते बचाने के लिए तो आए हैं। हमको अपना थोड़े चिंता है, हम तो किसान आदमी हैं, वर्षा में रोजे भीगते हैं, छाता बचाने भाग के आए। अब बताइए ये छाता लिया किस लिए? अब आप छाता को धूप से बचाइए, वर्षा से बचाइए, तो छाता किस लिए लिए? कंजड़ आदमी एक से एक होते हैं। तो समझिए ऐसा नहीं बनना है, ऐसा कंजूस बनिएगा काम खत्म हो जाएगा। कंजूसी नहीं करना है, भगवान दिए हैं तो कुछ दूसरों को धर्म में, सत्य काम में दान करना चाहिए। नहीं तो धन में आसक्ति रह गई, मर जाइएगा, सांप जोनी में चले जाइएगा। बताइए कैसा होगा, कैसा लगेगा सांप जोनी में चले गए। तो इसीलिए संत महापुरुष लोग समझा के कहते हैं कि भाई 100 काम छोड़ देना, भोजन करना, वेद भगवान कहते हैं 1000 काम छोड़ देना, स्नान करना, 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन दान करना। कोई आया है 1,00,000 काम छूट जाए लेकिन दान करना, 1 करोड़ काम छूट जाए लेकिन हरि का भजन करना, ध्यान करना। करोड़ों काम छोड़ करके ध्यान जरूर करो, इसीलिए कि बाकी सब छूट जाएगा, ध्यान मोक्ष में पहुंचाएगा, ईश्वर के धाम में पहुंचाएगा। तो ईश्वर भक्ति, सत्कर्म इस संसार का सबसे मूल काम है मनुष्य शरीर का। बाकी सब काम कीजिए पर सत्संग ध्यान कीजिए, और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से अपने को बचा के रखिए। आपका लोक और परलोक दोनों उत्तम बनेगा, दोनों लोक उत्तम बन जाएगा। इस जीवन के बाद यह जीवन भी सुखी, वह जीवन भी सुखी, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं मनुष्य जीवन में सत्संग ध्यान से। इसीलिए नित्य नियमित करने का उपदेश किया। बाकी करोड़ों उपाय करो, सत्संग ध्यान नहीं करोगे अंत में पछताना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग कल से ही सत्संग सुन रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से पहली बार मुझे यहाँ जो ये सुमन लता दीदी हैं, इनके आग्रह और इनका प्रयास, इनका पुण्य प्रयास से यहाँ 2 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें आप सब लोग आए, सुने। तुलसीदास ने कहा आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हटे हरे कोटि अपराध। तो थोड़ा थोड़ा भी आए, सुने, समझे, ये सब सार्थक हुआ। आपके जीवन का समय यही है जो सार्थक हुआ है। लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद, बाकी जितना समय लगाए हैं वो भगवान के घर में दर्ज नहीं हुआ। ये भगवान का निज अंग सत्संग है। तुलसीदास ने कहा निज अंग है सत्संग, ईश्वर की भक्ति है। तुलसीदास लिखते हैं भगवान राम माता सबरी कहे प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये पहली भक्ति है जो संत का संग, ईश्वर की पहली भक्ति। यहाँ बैठे आप लोग 2 दिनों तक सत्संग को सुना, आप सब बड़भागी हैं। और सबसे बड़भागी वे जो अपना धन, अपना तन, अपना मन, अपना समय इस सत्संग कार्यक्रम में लगाए। तो मैं श्रीमती सुमन लता जी और इनके पति, बच्चे, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, भक्तिमय हो। और आप लोगों का भी जो यहाँ सत्संग में सम्मिलित हुए